Hello guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 17 of 8th class Social Science. राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1918. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 17 राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1918 तक सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, हमें निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, गरम दल के प्रमुख नेता थे। गरम दल के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन देख लेते इसके। गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, पंडित मोतीलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता। इनमें से कौन था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ख नंबर, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ये बात किसने कही थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध है, जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन देख लेते हैं। योमेश चंद्र चटर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह। इसका आंसर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन किया गया। फर्स्ट नंबर देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया था? 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। श्रीलंका, चीन, बर्मा, जापान। इनमें से आ जाएगा बर्मा, म्यांमार। ठीक है, यहाँ पर उनको निष्कासित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने देश की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन। ठीक, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पे। देश में ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। देश ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। किसने की थी? M.O. होम ने। ठीक, M.O. होम ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं। देश के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल वायसराय मिंटो से मिला। कहाँ से मिला था? एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। देश के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल वायसराय मिंटो से मिला। तो यहाँ पर आ जाएगा आगा खान। ठीक, आगा खान के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के देश नामक स्थान में हुआ था।
महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के देश देश नामक स्थान में हुआ था। तो यहाँ पर हमें राइट कर देना है पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर पे। गांधी जी ने अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का अपना एक तरीका विकसित किया। गांधी जी ने अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का अपना एक तरीका विकसित किया। इसे देश देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्याग्रह। ठीक, इसे सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई या फिर मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल विभाजन की घटना किस वायसराय के समय घटित हुई थी? बंगाल विभाजन की घटना किस वायसराय के समय घटित हुई थी? इसका आंसर आ जाएगा बंगाल विभाजन की घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय घटित हुई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन की घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय घटित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले किन्हीं 2 नेताओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले किन्हीं 2 नेताओं के नाम लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा आगा खान और नवाब सली। आगा खान और नवाब सली मुल्लाह मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले 2 प्रमुख नेता थे। ठीक है, आगा खान और नवाब सली। आगा खान और नवाब सली मुल्लाह मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले 2 प्रमुख नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने जनता में चेतना जागृत करने के लिए किन्हीं उत्सव को पुनर्योजित किया है? ठीक है, वो क्वेश्चन को फिर देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने जनता में चेतना जागृत करने के लिए किन उत्सव को पुनर्जीवित किया? इसका आंसर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए गणपति और शिवजी उत्सव को पुनर्जीवित किया है। ठीक है, किसको? गणपति और शिवजी उत्सव को पुनर्जीवित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के कारण लिखिए। हमें यहाँ पर बंगाल विभाजन के कारण बताना है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल सहित भारत के अनेक भागों में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल सहित भारत के अनेक भागों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल सहित भारत के अनेक भागों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी। इसके लिए उसने फुट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी। अतः उसने 1905 ईस्वी में बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, उसने 1905 में बंगाल के 2 भागों को में विभाजित
कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग के गठन का उद्देश्य बताइए। मुस्लिम लीग के गठन का उद्देश्य बताइए। इसका आंसर आ जाएगा मुस्लिम लीग के गठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना। ठीक है, मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना। मुसलमानों के मन में यदि कोई गलत फहमी हो तो उसे दूर करना। ठीक है, मुसलमानों के मन में यदि कोई गलत फहमी हो तो उसे दूर करना तथा उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को आदर के साथ सरकार के सामने रखना। ठीक है, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की घोषणा करना तथा दूसरे समुदायों के प्रति किसी भी प्रकार के विरोध की भावना को रोकना। ठीक है, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की घोषणा करना तथा दूसरे समुदाय के प्रति किसी भी प्रकार की विरोध की भावना को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व विकसित संगठनों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व विकसित संगठनों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व विकसित कुछ प्रमुख संगठन इस प्रकार थे। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व विकसित कुछ प्रमुख संगठन इस प्रकार थे। 1851 ईस्वी में कोलकाता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1852 ईस्वी में मुंबई में बम्बई एसोसिएशन। 1852 ईस्वी में चेन्नई में मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसके बाद इसे कई संगठन बने जो इन एसोसिएशनों की अपेक्षा जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसे कुछ संगठन थे। 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा। 1876 ईस्वी में इंडिया एसोसिएशन। 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा। 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगे क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगे क्या थी। इसका आंसर आ जाएगा अपनी स्थापना के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने नरम नीतियां अपनाई थी। ठीक है, कांग्रेस ने नरम नीतियां अपनाई, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगे अग्र प्रकार है। ठीक है, अग्र प्रकार है। प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व। भारत में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षाओं का आयोजन और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाना। ठीक है, और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाना। शिक्षा का प्रचार प्रसार। भारत का औद्योगिक विकास। किसानों को कर्ज में राहत। हथियार कानून में संशोधन। ठीक है, हथियार कानून में संशोधन। ठीक है,